बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का टॉपिक फाइबर पहले कर लेते हैं। फाइबर्स, अरे इसकी दो क्लासिफिकेशन है, ठीक है। एक है अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है। ए टाइप ए फाइबर, टाइप बी फाइबर, टाइप सी फाइबर, ठीक है। और सेकंड, ये पहली क्लासिफिकेशन होगी, और सेकंड होगी न्यूमेरिकल। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, टाइप फोर। ये एक ही क्लासिफिकेशन है। न्यूमेरिकल याद रखना है, ये सेंसरी बेस पे प्योर जो मोटर होंगे वो इसमें नहीं होंगे न्यूमेरिकल में। नो मोटर इन्वॉल्वमेंट, नो मोटर इन द न्यूमेरिकल। अब मैं एग्जांपल देता हूँ। टाइप बी फाइबर आर प्योरली मोटर फाइबर, तो इसमें ये ना वन आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर कोई भी नहीं आएगा, ना टू, ना थ्री, ना फोर। आई होप दिस शुड बी क्लियर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज अल्फाबेटिकल, सेकंड इज न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ ओनली सेंसरी, ओनली सेंसरी, नॉट मोटर। इसमें कोई मोटर क्लासिफिकेशन नहीं आती इसमें से। न्यूमेरिकल में कोई क्लासिफिकेशन नहीं आती। इसमें कोई भी टाइप वन फाइबर है, ये सेंसरी होगा, टाइप टू सेंसरी, टाइप थ्री सेंसरी, टाइप फोर सेंसरी। इसमें से नो मोटर, नो मोटर, प्लीज याद रखें। नो प्योर, नो मोटर, नो प्योर मोटर फाइबर विल इंक्लूड। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन सेंसरी क्लासिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं, ये पेज क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगला स्टेप क्या है अब? एक अल्फ़ाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन है फाइबर्स की, इसको पहले हम ए फाइबर देखते हैं। ए फाइबर को डिवाइड करते हैं फिर चार में। ए फाइबर डिवाइड्स इनटू फोर, ठीक है। ये सॉरी, सॉरी, थोड़ा सा टाइम लगे, कोई बात नहीं। अच्छा, अब ये अल्फ़ाबेटिकल हम देखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, ठीक है। अब हमने देखा है ये टोटल तीन टाइप के, ए बी सी, ओके। अब एक की फोर सब टाइप है। ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। अब इसको हम शो कैसे करेंगे? डेल्टा को ऐसे, गामा को ऐसे, बीटा को ऐसे, ठीक है। ये आपको आना चाहिए, अल्फा को ऐसे। अब रिमेंबर दिस, ये बी एंड सी की कोई सब डिवीजन नहीं है कि बी अल्फा, बी बीटा, या सी अल्फा, सी बीटा। आई होप दिस शुड बी क्लियर। ए को हम फोर में डिवाइड करते हैं, ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन है। ए अल्फ़ा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। और बी एंड सी नॉट सब डिवाइडेड। तो टोटल कितने हो गए जी? ये फोर अल्फ़ा हो गए, और बी एंड सी सिक्स हो गए। ये अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन। अब इसके डिफरेंट फंक्शन है, आपको विद इन 5 मिनट आपको समझ आ जाएगी, और कोई एमसीक्यूज मिस नहीं होगा इंशाल्लाह। ये पहले हमने कर लिया है। अच्छा, अब ये बाद में कर लेंगे। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, इसमें भी ये रेलिवेंट है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन जो है ये रेलिवेंट है। न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन क्या थी? वन, टू, थ्री, फोर। अब इसमें से याद करना है कि ग्रुप वन को हम टू में डिवाइड करते हैं। वन ए स्मॉल लेटर, स्मॉल केस, वन बी, दैट इज क्लियर। अब ये हमें ये क्लासिफिकेशन जो न्यूमेरिकल थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी, नॉट मोटर। तो ये हमें पता चल गया कि इसका वन ए वन बी क्या हो, ये सेंसरी, सेंसरी होंगे ये, ठीक है। और टू, थ्री, फोर डज नॉट सब डिवाइडेड, रिमेंबर दैट। न्यूमेरिकल में से, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन में से एक डिवाइड होता है जो कि वन, वन ए वन बी, अल्फा नहीं बोलना, वन ए वन बी, फिर टू, थ्री, फोर। और ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी क्लासिफिकेशन है। उसमें से
ए डिवाइड हुआ था 4 में, इसमें से 1 डिवाइड हुआ है 2 में। इससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं इंशाल्लाह। आप टिप्स याद कर लें। अब ये आगे आएगा, कंडक्शन वेलोसिटी क्या होती है, किसकी हिसाब से ज़्यादा होती है, हिपॉक्सिया किसमें, कौन सा प्रोन टू हिपॉक्सिया कौन सा नर्व फाइबर है, प्रोन टू लोकल एनेस्थीसिया कौन सा फाइबर है। अच्छा जी, प्रोन टू प्रेशर, प्रोन टू पेन, प्रोन टू टेम्परेचर कौन सा नर्व फाइबर है, ये सारा हम देखते हैं। पहले ये टिप्स याद कर लें। टिप है, ऑल एज विच आर 4 एंड बी आर माइलिनेटेड। अब माइलिनेशन जिधर होगी तो उसकी कंडक्शन वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा। ओके, सो ए अल्फा हैज़ मैक्सिमम कंडक्शन वेलोसिटी, ये आगे आएगा। उसके बाद ए बीटा, फिर ए गामा, फिर ए डेल्टा, फिर बी फाइबर बी, क्योंकि ये भी माइलिनेटेड। एंड में आता है लीस्ट कंडक्शन वेलोसिटी सी में होगी। ठीक है, ये सारा लिखना पड़ा है। ए एंड बी आर माइलिनेटेड, सी इज नॉट माइलिनेटेड। तो स्लो कंडक्शन किस में होगी, सी में। ओके, शुड बी क्लियर, आई होप सो। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब कंडक्शन वेलोसिटी ड्यू टू माइलिनेशन, ये एमसीक्यूज है। ए अल्फा सबसे ज़्यादा, फिर ए बीटा, फिर ए गामा, ए डेल्टा, फिर ये लीस्ट स्लोवेस्ट इसमें होगी कंडक्शन वेलोसिटी। अच्छा, कंडक्शन वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी डायमीटर के। कंडक्शन वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगी डायमीटर उतना ज़्यादा होगा, ये तो कॉमन सेंस है। फिर सबका डायमीटर क्या होगा, ए अल्फा, उसके बाद ए बीटा, फिर ए गामा, फिर ए डेल्टा, फिर बी, फिर सी। आई होप दिस शुड बी क्लियर। अच्छा, डायमीटर जिसका ज़्यादा होगा वो प्रेशर, प्रेशर जितना डायमीटर उतना प्रोन टू इंजरी टू प्रेशर। अब मैं ये पॉइंट भी इधर ऐड कर लूँ कि डायमीटर जितना ज़्यादा होगा उतना प्रोन टू प्रेशर इंजरी होगी। अब अब प्रेशर इंजरी है या कंप्रेशन इंजरी है, यानी नर्व जैसे कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, इसमें नर्व कंप्रेस होती है। सबसे पहला आप देख लें, सबसे पहला जो फाइबर होगा वो कौन सा डैमेज होगा, प्रेशर की वजह से, ए अल्फा फर्स्ट प्रोन टू प्रेशर, ये एमसीक्यूज है। और लीस्ट कौन सा होगा, सी, ये भी याद रखना है, लीस्ट कौन सा होगा, सी। अब वो एमसीक्यूज है, कंप्रेशन इंजरी है या प्रेशर इंजरी है या कंपार्टमेंट सिंड्रोम है। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर इज लीस्ट लाइकली लीस्ट लाइकली टू इंजर, टाइप सी, टाइप बी। ठीक है, हम इजीली सी, या फिर ए अल्फा, ए बीटा, ए गामा, ए डेल्टा। ठीक है, तो क्या याद होना चाहिए, ए अल्फा, बिकॉज इट हैज़ हायर डायामीटर। और दिस शुड बी क्लियर, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आना है एमसीक्यूज, इनमें से आना है। आगे चलते हैं जी। स्पाइक ड्यूरेशन और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार बच्चे इसे मिस्टेकनली इजी लेते हैं इस टॉपिक को। अब ये याद रख लें, स्पाइक ड्यूरेशन और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू कंडक्शन वेलोसिटी या डायमीटर। ये ये लिखा पड़ा है। सो ऑर्डर विल बी रिवर्स। सब सबसे ज़्यादा स्पाइक ड्यूरेशन किसका होगा, सी का, इतना। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड ये है, स्पाइक ये होगी। क्यों, इसका डायमीटर इतना कम है कि इसे डिस्चार्ज होने में या एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। ये कुछ नर्व कंडक्शन के कुछ रूल्स हैं, ये फिर फिजियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद कर लें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी भी, अब जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा वो साफ ज़्यादा जल्दी डिस्चार्ज होगा, माइलिनेशन होगी, माइलिनेटेड फाइबर। अब इसकी माइलिनेशन भी नहीं है बी फाइबर की, सी फाइबर की। ए एंड बी आर माइलिनेटेड, सी आर नॉट माइलिनेटेड।
और सेकंड रीजन क्या है, ड्यू टू डायमीटर, सी हैज लोवेस्ट डायमीटर, सो इट हैज maximum spike duration because it activates lately. It takes time to be activated. It is thinnest fiber, ये याद करना है। और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड चाहिए एक ही साथ, जिसका स्पाइक ड्यूरेशन कम होगा उसका ए आर पी भी कम होगा। ए आर पी किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड। अब ये क्लियर होना चाहिए, ये रिवर्स टू द डायमीटर है। आई होप दिस शुड बी क्लियर। कंसेप्ट लगाना है, रटा बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा, हाइपॉक्सिया एटिपिकल है, हाइपॉक्सिया इज एटिपिकल। हाइपॉक्सिया, यस, प्रोन टू हाइपॉक्सिया। एक बंदा जी ये माउंटेन पे चला गया है, उस पे ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होगी, वो पूछेगा बताओ कौन सा नर्व फाइबर है जो पहले इंजर्ड होगा, टाइप बी फाइबर। इसका मैंने ये दिया हुआ है निमोनिक। ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा, लंग की वजह से हिपॉक्सिया होता है, लिहाजा ब्रोंकियो बी, एल्वुलर ए, कार्सिनोमा सी लीड्स टू हाइपॉक्सिया। ये याद करना है, ये एटिपिकल है, ये किसी रूल से ये मैच नहीं करता हिपॉक्सिया वाला। बी इज मोर प्रोन टू द हिपॉक्सिया टू बी इंजर्ड देन ए देन सी। इसका कोई लॉजिक नहीं है। ओके, दिस शुड बी क्लियर, शुड बी क्लियर। अच्छा, एनेस्थीसिया में कौन सा, एनेस्थीसिया में एनेस्थीसिया में सबसे पहले कौन सा फाइबर प्रोन टू इंजर, या सबसे पहले कौन जिसकी विलासिटी या कौन सा एनेस्थेटाइज होगा, याद कर लें वही रूल, ए अल्फा, उसके बाद ए बीटा, ए गामा, फिर ए डेल्टा, या ए पहले उसके बाद बी उसके बाद सी फाइबर। ठीक है, ये याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें, याद कर लें प्लीज़। ये सारा नोट्स में लिखा पड़ा है। आई होप दे शुड बी क्लियर। अब हमने देखना है इनमें से कौन से प्योरली मोटर है, प्योरली मोटर, प्योरली मोटर। वो दो हैं जी, ए गामा, ए गामा और बी टाइप, ए गामा और बी टाइप, ए गामा एंड बी टाइप, ए गामा एंड बी टाइप। बाकी सारे या सेंसरी होंगे उसमें, सेंसरी नर्व फाइबर उसमें होंगे। लिहाजा प्योरली मोटर मीन्स इफरेंट, प्योरली मोटर मीन्स इफरेंट, प्योरली मोटर मीन्स इफरेंट। सो ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर हैज नॉट एफरेंट एफरेंट फाइबर, ए गामा, ए डेल्टा, ए अल्फा, ए बीटा। आपने क्या चूज करना है, ए गामा। इट इज़ अ प्योरली मोटर, ये डायरेक्टली सी एन एस से आएगा और आगे मसल को इनर्वेट करेगा, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। और बी फाइबर है। ओके, ये प्योरली मोटर है, प्योरली मोटर टू फाइबर। आई होप दिस शुड बी क्लियर। अच्छा, जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है, जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड ऑन सेंसरी के, उस नर्व फाइबर के अंदर सेंसरी फाइबर्स हैं कि नहीं है। अब ए गामा तो गए इसमें से, ए गामा एक्सक्लूडेड, ए गामा इसमें नहीं आएंगे, और कौन सा बी फाइबर नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये फोर टाइप्स के होते हैं। पहले को क्या कहते हैं, ए अल्फा, ग्रुप वन ए अल्फा, ग्रुप टू ए बीटा, ग्रुप थ्री ए डेल्टा, ग्रुप फोर सी फाइबर। नॉट, ये लिखा पड़ा है नॉट बी, ये क्यों
नॉट बी एंड ए गामा, क्योंकि ये प्योरली मोटर है। और हमें ये भी याद है ग्रुप 1 फाइबर जो कि ए अल्फा फाइबर वो डिवाइड्स इनटू 1 ए एंड 1 बी। Up to this point, they should be simple for you. I hope so. क्लासिफिकेशन न्यूमेरिकल भी आई होप क्लियर आ चुकी होगी। अब ये पूछा जाता है कि एनेस्थीसिया में बताओ कौन सा प्रोन टू पहले इंजरी है, या प्रोन टू पहला एनेस्थेटाइज कौन सा होगा। तो हमें ये पता है, ये ग्रुप ए फाइबर, ठीक है। ये भी देख सकते हैं ग्रुप 1, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ग्रुप 2, फिर ग्रुप 3, फिर ग्रुप 4, ठीक है। ये इससे ज़्यादा ये ऐसे भी दे सकते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन याद रखनी है कि ए अल्फ़ा फाइबर को ही ग्रुप 1 कहते हैं, ए बीटा को ग्रुप 2 कहते हैं, ए डेल्टा को ग्रुप 3 कहते हैं, और ग्रुप 4 को सी कहते हैं। ये ऑन द बेसिस ऑफ सेंसरी, इसमें प्योरली मोटर नॉट इन्वॉल्व। ये लाइट क्लासिफिकेशन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड वीडियो में इसके फंक्शन पढ़ते हैं इंशाल्लाह। फीडबैक लाजमी दें, लाजमी दें, लाजमी। आई होप दे शुड बी वेरी वेरी क्लियर। शेयर करें, फॉलो करें और करेज करें।